हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डेज हैं और उनके थीम हैं उसको कैसे याद करें कि एग्जाम में हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएं, वो भी मिनिमम इनपुट के तहत, यानी कि हम कम से कम टाइम में इस सेक्शन को कैसे तैयार करें। ये डाउट है गुणसागर का कि हम इनको याद कैसे करें, क्योंकि जब पढ़ते हैं उस टाइम तो याद हो जाता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। सो जैसे इस मंथ में आपको इस मंथ वाले याद रहेंगे, पुराने वाले याद नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दो शॉप है, एक है शॉप 1 और एक है शॉप 2। दोनों शॉप है मार्केट में, दोनों ही समोसा की शॉप है। दोनों शॉपकीपर क्या करते हैं, समोसे बेचते हैं। दोनों सेम मटेरियल यूज करते हैं, सेम कॉस्ट यूज करते हैं, मतलब उतने ही पैसे में सेम मटेरियल यूज करते हैं, सेम तरीके से बनाते हैं, टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो शॉपकीपर 1 है वो क्या करते हैं कि समोसे पहले नहीं बनाते हैं, जैसे ही उनको कस्टमर आता दिखे तब वो समोसे बनाने शुरू करते हैं। यानी रॉ मटेरियल पहले तैयार करके रखते हैं और जैसे ही उनको कस्टमर आता दिखे तब वो समोसे बनाना शुरू करते हैं, ताकि कस्टमर जैसे ही उनके पास पहुंचे वो गर्मा गर्म समोसे उनको सर्व करें। दूसरे केस में क्या है कि मटेरियल सेम है, कॉस्ट भी सेम है, मतलब उतना ही इनपुट कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो शॉपकीपर वो एक काम करते हैं, वो या तो समोसे को पहले बना देते हैं लेकिन बाद में वो ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने की वजह से कस्टमर को उतना पसंद नहीं आते, या फिर वो क्या करते हैं कि समोसा सोचते हैं कि गरम से गरम सर्व करेंगे कस्टमर को, और इस चक्कर में वो इतना डिले कर देते हैं कि कस्टमर आके बैठ जाता है, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू करते हैं, तो वहां पर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है उनको। तो दोनों ही केस में हमने देखा कि इनपुट सेम है लेकिन आउटपुट अलग अलग होगा, क्योंकि कस्टमर सेकेंड शॉप को नहीं प्रीफर करेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि या तो उसके पास ठंडे समोसे हैं या फिर वो डिले कर रहा है, वेट करना पड़ रहा है कस्टमर को। सो ग्राफ बनाए तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए ये कस्टमर की टाइमिंग है। सो इनका ग्राफ या तो ऐसे होगा कि या तो इनका पीक यहां पर आएगा और फिर ये हो जाएगा, यानी कि इन्होंने यहां पर समोसे बना दिए जबकि जरूरत यहां थी, या फिर इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जरूरत इनको यहां थी, मतलब इस लाइन पर थी, और इन्होंने समोसे जब बनाने शुरू किए तो इनका पीक आया बाद में। ठीक है, ये दो सिनारियो है। जबकि शॉप 1 के केस की बात करें तो इनका पीक कैसे आएगा, इनका पीक आएगा इस तरीके से, जब जरूरत हो, जब कस्टमर को जरूरत हो तभी मैक्सिमम होगा और उसके बाद ये पीक कम हो जाएगा। सेम केस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सॉरी, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया इस स्टोरी में। अब आते हैं मेन मैटर पर। इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको क्यों याद करने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेज है वो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको रट्टा मारना पड़ता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आप ट्रिक बना सकते हो लेकिन कितने दिन की ट्रिक बनाओगे। सो आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब क्या है, ये जैसे आपने कोई चीज कल पढ़ी या कोई चीज आपने आज पढ़ी है तो वो चीज आपको याद रहेगी आज शाम तक, मान लीजिए, एज कम्पेयर टू कोई चीज आपने से लास्ट वीक पढ़ी हो। हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअल चीज है तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह सकती है, लेकिन अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो वो आपको कुछ टाइम तक याद रहेगी। हमें क्या करना है, हमें मटेरियल है वो रेडी रखना है। मान लीजिए आपका एग्जाम डेट है से अगस्त 2021। सो हमारा जो पीक है वो इस तरीके से आना चाहिए। हमें से 15 अगस्त को आपका एग्जाम है फॉर एग्जांपल, सो 15 अगस्त को हमारा पीक आना चाहिए। अगर हमारा पीक यहाँ आया तो भी हमारे कोई काम का नहीं है। पीक का मतलब है नॉलेज का पीक, आपको किस दिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रहेगी। अगर आपका पीक यहाँ आया तो भी कोई यूज नहीं है। कहने का मतलब है आपको सिर्फ 15 अगस्त के दिन ये सारे इंपॉर्टेंट डेज याद रहने चाहिए। उससे पहले नहीं याद रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद नहीं याद रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब ऐसा क्या करें कि 15 अगस्त को, यानी कि आपके एग्जाम वाले दिन ही ये आपको याद रहे। इसके लिए आपको एक काम करना, इंपॉर्टेंट डेज हैं 6 पेज लीजिए, 6 पेज, हर पेज पर 2 मंथ कवर होंगे। ठीक है, उसमें आप कर सकते हो डेट, डे, थीम, एक सीक्वेंस में बना दीजिए। जैसे जून का बनाना, अभी जून के करंट अफेयर्स कवर होते जा रहे हैं, तो जैसे 1 तारीख के करंट अफेयर्स कवर हुए तो वहां पर कोई इंपॉर्टेंट डे बताया वो आपने लिख लिया, 2 के बताया वो आपने लिख लिया। जैसे मिल्क डे 1 जून को है और यहाँ पर आप उसका थीम लिखोगे। 2 जून को आपका क्या है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, और 3 जून को आपने लिख लिया बाइसिकल डे। सो इस तरीके से आप ये 6 पेज पर लिखिए। मटेरियल आपके पास रेडी होना चाहिए। जैसे ही मान लीजिए अब एग्जाम आने वाला है 15 अगस्त को, सो आप क्या करोगे, आप से 1 अगस्त से इस पर लग जाओगे। हर दिन आपको 10 से 15 मिनट देने हैं और 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आप ऊपर जाते जाओगे, यानी कि आपका मेमोरी है इस फील्ड में ऊपर जाता जाएगा। और 15 अगस्त तक हमें इसको इतनी बार रिवाइज करना है इन 6 पेजों को कि आपको ये ध्यान में रहे कि 6th पेज पर
क्या लिखा हुआ है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करोगे तो। लेकिन उसके लिए आपका मटेरियल आपकी खुद की लैंग्वेज में रिटन होना चाहिए और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। सिंप्लीफाइड का मतलब है जैसे जून के सारे एक साथ, जुलाई के सारे एक साथ, सो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल होना चाहिए। दो कंडीशन क्या है, एक तो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और दूसरा ऑन हैंडराइटिंग में होना चाहिए। तो यहां पर वो पीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। एक्चुअली पीडीएफ है वो फोन मेमोरी के लिए अच्छे हैं। अगर एग्जामिनर आपको फोन मेमोरी ले जाने दे तो बेस्ट है, फिर आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको खुद के मेमोरी के बेस पर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये पीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा ट्वीक करना होगा, यानी कि इसको थोड़ा चेंज करना होगा। पीडीएफ आप पढ़िए लेकिन उससे आप 1 और 2 पेज के नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में ये नोट्स ही आपके लिए काम आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब इतना टफ हो गए हैं कि आपको एग्जाम वाले दिन अपना बेस्ट देना है। बेस्ट कब दे पाओगे, जब आपका मेमोरी उस दिन पीक पर होगा, सबसे ज्यादा होगा। वो कब होगा, जब आप रिवाइज कर पाओगे पूरा कंटेंट उसी दिन या उससे पहले वाले दिन। और पूरा कंटेंट रिवाइज कब कर पाओगे, जब आपने खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स बनाए हो, वो भी शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर आपके पास 4 पीडीएफ पड़े हैं इंपॉर्टेंट डेज के, तो आप सिर्फ वो पीडीएफ ही रिवाइज कर पाओगे, उसके अलावा बाकी सेक्शन से उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, हैंड रिटन नोट्स का एक और फायदा है, जब आप खुद कुछ कंटेंट लिखते हो सो आपका ब्रेन एक्टिवली उसमें इंगेज होता है। तो अगर आपको मेमोरी इश्यूज हैं कि आपको चीजें याद नहीं रहती, सो ये बेस्ट वे है, आप लिख लिख कर चीज याद करिए, आपको आपकी मेमोरी में एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा। सो इस तरीके से आप बस अपने नोट्स तैयार करते जाइए और जैसे ही एग्जाम पास आने वाला हो, सिर्फ उस टाइम पर आपको इन डेज को याद रखना है, इन थीम्स को याद रखना है। सेम फॉर्मूला आप जितने भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वहां पर अप्लाई कर सकते हो। हालांकि कंडीशन ये है कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, अदरवाइज आपके लिए लास्ट मोमेंट में इतना हैपहैज़र्ड हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कंटेंट रिवाइज करे कौन सा नहीं। सो ये था एंटायर वीडियो। अगर आपके कुछ और डाउट्स हो तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।